कैसल इन द स्काई। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कमाल की एनिमे मूवी कैसल इन द स्काई को। और हाँ, इस मूवी में कुछ जगहों पर हिंदू माइथोलॉजी के हिंट्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत एक पायरेट्स की एयरशिप से होती है। इस एयरशिप पर पायरेट्स की लीडर थी एक ओल्ड लेडी। अब ये पायरेट्स आसमान में उड़ रही एक और एयरशिप पर हमला कर देते हैं। यहाँ इस एयरशिप में एक लड़की थी सीता, जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। अब एयरशिप पर पायरेट्स का हमला होता है। मौके का फायदा उठाकर सीता एक किडनैपर को बेहोश करती है और उसके पास से एक क्रिस्टल से बना लॉकेट लेकर वो शिप के बाहर कूद जाती है। असल में ये लॉकेट सीता का ही था। इस लॉकेट में कुछ मैजिकल पावर हैं, इसलिए कुछ अननोन लोग इस लॉकेट के पीछे थे और पायरेट्स भी इसी लॉकेट के चक्कर में इस एयरशिप पे हमला करने आए थे। अब सीता एयरशिप के बाहर लटक कर इनसे बच रही थी, तभी पायरेट्स उसे पकड़ने आते हैं, जिस कारण सीता का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे जा गिरती है। अब सीता जब जमीन की ओर गिर रही होती है, तभी उसका लॉकेट का क्रिस्टल चमकने लगता है, जिसके बाद सीता के गिरने की स्पीड कम हो जाती है। एक तरीके से वो हवा में फ्लोट करने लगती है। अब वो स्लोली नीचे आ रही थी, तभी जमीन पर मौजूद एक लड़का जिसका नाम पाजू था, वो उसे नीचे आते हुए देख लेता है। अब पाजू सीता को बचाने जाता है और सीता पाजू के हाथों में आ गिरती है। पाजू उसे बचाकर साइड पर रख देता है। पाजू अब एक खदान के पास काम करता था। वो अब अपने बॉस को सीता के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसका बॉस काम में बिजी था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगली सुबह पाजू सीता को अपने घर ले आया था। पाजू सुबह उठकर अपने पिजन्स को खोला करता था और फिर वो ट्रम्पेट पर एक म्यूजिक परफॉर्म करता था। इस म्यूजिक को सुनकर सीता उठ जाती है और वो पाजू को देखने आती है। इसके बाद पाजू और सीता एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी पाजू सीता से उसका लॉकेट मांगकर पहन लेता है। उसके बाद वो अपने घर की छत से जंप लगा देता है, ये सोचकर कि लॉकेट उसे बचा लेगा, लेकिन लॉकेट पाजू को नहीं बचाता। इसके बाद पाजू अपने घर के बेसमेंट में जा गिरता है। अब सीता और पाजू दोनों पाजू के बेसमेंट में होते हैं। यहाँ पाजू के बेसमेंट में एक हाफ बिल्ट एरोप्लेन था। अब यहाँ सीता पाजू के बेसमेंट में एक आइलैंड की फोटो देखती है जो आसमान में उड़ रहा था और उसका नाम था लापुता। इसके बाद पाजू सीता को उस फोटो के बारे में बताता है कि यह फोटो मेरे डैड ने एक दिन लापुता नाम के फ्लोटिंग आइलैंड को ढूंढने की सोची। इसके बाद वो बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद एक तूफान में पहुंचे और तूफान से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा लापुता को और तभी उन्होंने लापुता की फोटो निकाली। सभी को लगता था लापुता सिर्फ एक कहानी है, पर इस फोटो के बाद सब इसे हकीकत मानने लगे। अब यहाँ सीता विंडो से बाहर देखती है तो उसे पता लगता है कि ओल्ड लेडी उसे ढूंढने यहाँ पहुँच गई है। अब ओल्ड लेडी के लोग पाजू के घर की ओर बढ़ते हैं, तभी पाजू सीता को लड़कों के कपड़े पहनाकर वहाँ से उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। अब पाजू भागकर अपने बॉस के पास जाता है, तभी सीता गिर जाती है, जिससे पायरेट्स उसे देख लेते हैं। अब पायरेट्स उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन पाजू सीता को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। पाजू का बॉस टाउन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। अब पाजू अपने बॉस को बता देता है कि ये लोग पायरेट्स हैं और वो सीता को ले जाने यहाँ से आए हैं। अब टाउन के लोग पायरेट से 36 का आंकड़ा रखते थे, तो अब टाउन के लोग और पाजू के बॉस पायरेट्स को मारने लगते हैं। तभी पायरेट्स की लीडर ओल्ड लेडी यहाँ आती है और अपने आदमियों को बचाकर यहाँ से ले जाती है। पाजू सीता को लेकर एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। यहाँ ट्रेन के ड्राइवर पाजू को अच्छे से जानते थे। अब पाजू उन्हें बताता है कि पायरेट्स हमारा पीछा कर रहे हैं, तो अब ट्रेन ड्राइवर भी उनकी मदद करने लगते हैं। ओल्ड लेडी अब इनके काफी करीब आ जाती है, तभी पाजू ट्रेन के डिब्बे अलग करके ओल्ड लेडी को रोकता है। अब आगे ट्रेन ट्रैक पर आर्मी के टैंक आ जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर आर्मी वालों से कहते हैं कि इन बच्चों की मदद करो, इनके पीछे पायरेट्स हैं। तभी टैंक्स के अंदर से कुछ लोग निकलते हैं। असल में ये लोग भी सीता को पकड़ने आए थे। अब पाजू इन्हें रोकता है और सीता को लेकर भागता है। यहाँ पायरेट्स भी इनके पीछे फिर से पड़ जाते हैं, तभी आर्मी वाले पायरेट्स पर हमला करते हैं। इसी बीच ट्रेन ट्रैक टूट जाता है। पाजू और सीता नीचे जा गिरते हैं, तभी फिर से सीता के लॉकेट का क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और फिर से सीता और पाजू के गिरने की स्पीड कम हो जाती है। अब पाजू और सीता स्लोली नीचे एक अंडरग्राउंड खदान में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक अंकल मिलते हैं जिनका नाम था पोमू। पोमो अंकल भी
पाजू को काफी अच्छे से जानते थे। अब पोमो अंकल अंडरग्राउंड में इन दोनों को अपने टेंट के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पोमो अंकल पाजू का लैंप बुझा देते हैं। तभी अंडरग्राउंड में जो पत्थर थे वो ग्लो करने लगते हैं। तभी यहाँ पोमो अंकल बताते हैं कि ये जो पत्थर है ये लेवाई स्टोन की पावर से निर्मित है, लेकिन ये एक असली लेवाई स्टोन नहीं है। तभी सीता के पास जो लॉकेट था वो उसे निकालती है, तो वो लॉकेट का क्रिस्टल भी ग्लो कर रहा होता है। अब पोमो उसे देख चौंक जाते हैं। वो बताते हैं कि ये एक ओरिजिनल लेवाई स्टोन है। ये स्टोन सिर्फ लापुता नाम के फ्लोटिंग आइलैंड पर ही मिलता है। ये बहुत खास है। इसके बाद पोमो अंकल इन्हें अब बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब पाजू सीता से कहता है, लापुता अगर असली में है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, चलो उसे ढूंढें। तभी आर्मी का प्लेन इनके पीछे आ जाता है और आर्मी के लोग अब इन्हें पकड़ लेते हैं। अब आर्मी के लोग पाजू को पकड़कर आर्मी हेडक्वार्टर्स के जेल में डाल देते हैं। यहाँ मासुका नाम का एक व्यक्ति आर्मी चीफ के साथ मिलकर लापुता की तलाश कर रहा था। मासुका नाम के व्यक्ति को पता था कि सीता के पास जो लेवाई स्टोन है वो स्टोन लापुता को ढूंढने में इनकी मदद करेगा। अब मासुका सीता के पास जाता है। वो सीता को लेकर बेसमेंट में जाता है। यहाँ वो सीता को एक रोबोट दिखाता है जो टूटा हुआ था। वो सीता को बताता है कि तुम्हारे लॉकेट के क्रिस्टल पे जो ड्राइंग है वही सेम ड्राइंग इस रोबोट पर भी है। अब मासुका बताता है, एक दिन आसमान से ये रोबोट गिरा था। इस रोबोट का जो मेटल था वो इस अर्थ पर मौजूद किसी भी मेटल से मैच नहीं कर रहा था, यानी ये रोबोट लापुता से ही नीचे गिरा था। अब मासुका सीता का रियल नेम लेता है जो था लूसियाता तोइले उल लापुता, यानी लूसियाता लापुता की सच्ची हकदार है। मासुका अब सीता से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें लापुता जाने का रास्ता पता है, जल्दी से हमें उसके बारे में बताओ वरना पाजू नहीं बचेगा। अब सीता मासुका की बात मान जाती है और वो पाजू को छुड़वा लेती है। पाजू सीता से पूछता है कि इन्होंने तुम्हें कुछ करा तो नहीं, तो सीता कहती है नहीं, मैं इन लोगों को जानती हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब पाजू को ये लोग छोड़ देते हैं। पाजू अपने घर जाता है। घर पर पाजू को पायरेट्स पकड़ लेते हैं। अब वो ओल्ड लेडी पाजू से कहती है कि तुम उस लड़की को वहाँ अकेले छोड़ आए, तो पाजू कहता है ऐसा नहीं है, उसने खुद ही वहाँ रुकने का फैसला करा है। तो ओल्ड लेडी पाजू से कहती है कि उस लड़की ने तुम्हारी जान के बदले वहाँ रुकने का फैसला करा है, उसने तुम्हें बचाया है। तभी ओल्ड लेडी को उनके रेडियो पर आर्मी का मोर्स कोड में एक सिग्नल मिलता है जिसमें आर्मी के लोग कह रहे थे कि हम आज ही लापुता के लिए निकलेंगे। तो अब ओल्ड लेडी भी अपने सभी साथियों के साथ आर्मी के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ती हैं ताकि वो भी लापुता का रास्ता ढूंढ सके और उस पर मौजूद सारा खजाना लूट सके। अब पाजू ओल्ड लेडी से कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सीता को बचाऊंगा और लेवाई स्टोन आपको दे दूंगा। अब ओल्ड लेडी मान जाती हैं और वो पाजू को भी साथ ले लेती हैं। वहीं दूसरी ओर हेडक्वार्टर में सीता एक मंत्र बोलती है जो उसे उसकी ग्रैंडमा ने बताया था। वो मंत्र बोलते ही सीता के क्रिस्टल में से एक बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। उस रोशनी के प्रभाव से हेडक्वार्टर के बेसमेंट में जो रोबोट था वो जिंदा हो जाता है और वो हेडक्वार्टर में तबाही मचाने लगता है। सीता हेडक्वार्टर के टॉप पर पहुंच जाती है। रोबोट भी यहाँ आ जाता है। तभी आर्मी के लोग रोबोट पर हमला करते हैं, जिसके बाद रोबोट अपनी पूरी पावर का यूज करके पूरे हेडक्वार्टर को जला देता है। तभी यहाँ ओल्ड लेडी पाजू के साथ पहुंच जाती है। अब पाजू सीता को बचाने जाता है लेकिन वो सीता तक नहीं पहुंच पाता। तभी रोबोट सीता को उठाकर हेडक्वार्टर के टॉप पर रख देता है। तभी एयरशिप से रोबोट पर हमला कर दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद ओल्ड लेडी सीता के पास से अपनी फ्लाइंग मशीन लेकर गुजरती है। पाजू सीता को पकड़ लेता है और अब ये लोग स्मोक स्क्रीन बनाते हुए आर्मी से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन सीता का लॉकेट वहीं गिर जाता है जिसे मासुका उठा लेता है। अब उस लॉकेट में से रोशनी निकल रही थी जो लापुता की डायरेक्शन बता रही थी। तो मासुका अपनी एयरशिप लेकर लॉकेट के बताए डायरेक्शन में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ओल्ड लेडी सीता से कहती है कि तुम अब मेरे किसी काम की नहीं क्योंकि तुमने लॉकेट गिरा दिया है। तभी सीता कहती है, मुझे लापुता की डायरेक्शन पता है। इसके बाद ओल्ड लेडी पाजू और सीता दोनों को लेकर अपने एयरशिप पर पहुंच जाती हैं। वो सीता को कुछ कपड़े देती हैं और उसे किचन में खाना बनाने का काम दे देती हैं। वहीं पाजू शिप के इंजीनियर चिचा के साथ उनका हाथ बटाने लगता है। अब रात को पाजू की
बारी होती है पहरेदारी करने की, तो वो शिप के ऊपर जाता है। तभी सीता को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी ऊपर पाजू के पास आ जाती है। अब ये दोनों बातें करते हैं। यहाँ सीता बताती है कि मुझे लापता के कुछ ऐसे मंत्र भी पता हैं जिससे पूरा लापता नष्ट हो सकता है। अब सीता कहती है, पाजू क्या तुम अब इन पायरेट्स के साथ मिल गए हो? तो पाजू कहता है, हाँ, क्योंकि ओल्ड लेडी उतनी भी बुरी नहीं है। वहीं ओल्ड लेडी एक स्पीकर द्वारा पाजू की बातें सुन रही थी, तो वो खुश होती हैं। तभी पाजू को आर्मी का एयरशिप दिख जाता है, वो ओल्ड लेडी को बताता है। इसके बाद ओल्ड लेडी उस शिप से दूर जाने लगती हैं। तभी आर्मी का शिप उन पर हमला करता है। ओल्ड लेडी अपना शिप बादलों में छुपा लेती है। अब ओल्ड लेडी को डायरेक्शन पर नजर रखनी थी, तो वो पाजू को ये काम सौंपती है। पाजू की जो वॉचिंग की जगह थी वो अब एक काइट में बदल जाती है। तभी इन्हें एक बड़ा सा बादल दिखता है जो हवा की विपरीत दिशा में घूम रहा था। तभी आर्मी का एयरशिप इन पर हमला कर देता है। पाजू कहता है ओल्ड लेडी को कि शिप के बड़े बादल के अंदर ले चलो। अब ओल्ड लेडी ऐसा ही करती हैं। तभी पाजू की काइट शिप से अलग हो जाती है। अब पाजू और सीता बादलों में फंसकर उनसे बाहर निकलते हैं, तो वो होते हैं लापता पर, फ्लोटिंग आइलैंड पर। यहाँ उन्हें एक रोबोट दिखता है। अब ये रोबोट इन्हें आइलैंड दिखाता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि आइलैंड पर कोई ह्यूमन नहीं होता और ज्यादातर रोबोट्स भी खराब हो चुके थे। तभी पाजू और सीता देखते हैं कि आर्मी ने ओल्ड लेडी को पकड़ लिया है। अब पाजू उन्हें बचाने का प्लान बनाता है। तभी मुसाका सीता को पकड़कर एक सीक्रेट चेम्बर में ले जाता है। आर्मी पाजू पर गोली चलाती है जो उसके गाल को छूकर निकल जाती है। अब तभी पाजू ओल्ड लेडी के हाथ खोल देता है। ओल्ड लेडी उसे एक गन देती है सेल्फ डिफेंस के लिए। तभी मुसाका सीता को लेकर लापता के कोर में पहुंच जाता है। यहाँ 700 साल पुराना एक बड़ा सा लेवा स्टोन होता है। अब लॉकेट की मदद से मुसाका आधे से ज्यादा आर्मी के लोगों को नीचे गिरा देता है। वो अब आइलैंड से हमला भी करता है। असल में लापता एक खतरनाक वेपन भी था, इसलिए यहाँ रहने वाले रॉयल परिवार इसे छोड़ के नीचे धरती पर जाकर बस गए थे और लापता के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि लापता एक खतरनाक वेपन था। तभी यहाँ पाजू एक सीक्रेट रास्ते से कोर के पास पहुंच जाता है। यहाँ सीता मुसाका से लॉकेट छीन के क्रिस्टल पाजू को दे देती है। तभी मुसाका सीता को पकड़कर ले जाता है और कहता है कि तुम अगर क्रिस्टल लेकर नहीं आए तो मैं सीता को मार दूंगा। अब पाजू ओल्ड लेडी द्वारा दिए गए कैनन से दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। वो मुसाका के पास आता है। वो मुसाका से कहता है, मुझे सीता से अकेले बात करनी है, फिर मैं तुम्हें क्रिस्टल दे दूंगा। तो मुसाका मान जाता है और उन्हें 3 मिनट देता है। अब पाजू क्रिस्टल लेकर सीता के पास जाता है और कहता है कि वो मंत्र बोलो जिससे सब तबाह हो जाएगा। तभी सीता उस मंत्र को बोलती है और पूरा आइलैंड लापता टूटकर गिरने लगता है। यहाँ ओल्ड लेडी बचकर निकल जाती है। तभी सीता और पाजू क्रिस्टल की मदद से बचकर ओल्ड लेडी के पास पहुंच जाते हैं। ओल्ड लेडी ने आइलैंड पर अपना काम कर लिया था, यानी उन्होंने आइलैंड का खजाना चुरा लिया था। अब मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हिंदू माइथोलॉजी हिंट्स के बारे में। तो एंडिंग में मुसाका रामायण के बारे में इस मूवी में जिक्र करता है, जब वो आइलैंड पर पहुंचकर उस पर राज कर लेता है। और इसमें हिंदू गॉड इंद्र के बारे में भी मुसाका ही जिक्र करता है। और इसमें जो कैरेक्टर है फीमेल मेन कैरेक्टर, उसका नाम भी सीता है। तो इसी तरीके से ये कुछ हिंट्स हैं हिंदू माइथोलॉजी के बारे में इस मूवी में। वैसे ये मूवी बहुत अच्छी थी, आपको एक बार जाकर ये मूवी ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी स्टूडियो घिबली का एक मास्टर पीस है। एंड एट दी एंड मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अब एनी वीक की लास्ट वीडियो आने वाली है।